अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू MBK डेली रूटीन व्लॉग्स। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ रावल इंक्लेव फ़ेज़ 1 के अंदर। ये एक इतनी ज़बरदस्त सोसाइटी है और आप मेरे गिरदनवा में देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत घर तामीर हुए हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म का जो ना प्लॉट की कटिंग है जी। अच्छा, इस तरह है कि यहाँ पे जब ये सोसाइटी स्टार्ट हुआ था तो 10-12 लाख रुपए में जो है ना 5 मरले का प्लॉट मिल रहा था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे उस टाइम ख़रीद लिया वो तो बड़े फ़ायदे में गए, और जिन लोगों ने नहीं ख़रीदा और वो अब यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं 35 से 45 लाख के रेंज में। ठीक है जी, क्योंकि इसका रेट इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऑलमोस्ट ज़रूरियात ज़िंदगी के हर फैसिलिटी मौजूद है। बोरिंग से पानी हासिल किया जा सकता है, गैस के मीटर भी लगना शुरू हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो है ना इंतज़ाम हो चुका है। और आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे जो है ना बड़े खूबसूरत से घर तामीर हो चुके हैं। तो अभी आगे जाते हैं हम और एक ओवरव्यू देते हैं पूरा ओवरऑल सोसाइटी का, और कुछ इन्फॉर्मेशन फर्दर आपको देते हैं यहाँ पे आपको प्लॉट मिल सकता भी है कि नहीं। ठीक है जी, चलो आगे आगे जाके देखते हैं और प्लॉट के हवाले से सॉरी ओवरऑल सोसाइटी के हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। चलते हैं आगे जी। तो दोस्तों हम लोग सोसाइटी के अंदर इंटर हो चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसका कोई इतना हाई फाई जो है ना गेट नहीं लगा हुआ, और बस मीनवाइल एक बैरल सा लगा हुआ है, और मुस्तकबिल करीब में जो है ना एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे गेट भी लग जाएगा। तो इस सोसाइटी का जो सिग्निफिकेंस है जी वो ये है कि इस्लामाबाद रावल चौक से यहाँ तक का डिस्टेंस सिर्फ 13 किलोमीटर का है, और सॉरी 13 मिनट का है, किलोमीटर कर रहा हूँ, 13 मिनट का है। और ये जो है ना पार्क व्यू सिटी से भी करीब है और बहरिया इंक्लेव से भी करीब है इस्लामाबाद के। तो इस वजह से भी जो है ना इस सोसाइटी का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और दूसरा ये है मतलब बहुत ही लिमिटेड कवर्ड एरिया है और बहुत बड़ा लैंड नहीं है। और यहाँ पे जो है ना जब ये सोसाइटी स्टार्ट हुआ था फ़ेज़ 1, तो 11-12 लाख में जो है ना यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन वो टाइम तो ज़ाहिर बात है गुजर गया। वक्त के साथ साथ जो है ना चीज़ों का रेट बढ़ जाता है। और ये देखिए, ये एक भाई ने जो है ना अपने प्लॉट को कवर करके रखा हुआ है, एंट्री के अंदर है, बिल्कुल एंट्रेंस के अंदर है, और इस प्लॉट की अच्छी खासी वैल्यू है। ये है जी इसका मेन बुलेवार्ड, और यहाँ से हम आगे जाएंगे। आगे जाके इसके स्ट्रीट्स वगैरह के भी ओवरव्यू देते हैं, और आसपास जो घर बने हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और काफ़ी लैंड मैंने देखा है कि काफ़ी प्लॉट्स जो है ना यहाँ पे ख़ाली नज़र आ रहे थे, और लोगों ने ज़ाहिर बात है ख़रीदे होंगे, और फर्दर ऑनवर्ड अगर किसी ने सेल करना हुआ तो यहाँ पे डील बन सकता है। और मीनवाइल इस जो सोसाइटी है यहाँ पे जो 5 मरले का प्लॉट है वो जो है ना जी 45 लाख जो यहाँ करीब करीब के एरिया में, और थोड़ा आगे जाके थोड़ा नीचे है, मतलब 35 से 45 का रेंज आप जहन में रखें अगर इस सोसाइटी के अगर के अंदर आपने प्लॉट ख़रीदना है। तो ये इस्लामाबाद के बिल्कुल दिल आप कह सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में आता है पार्क रोड। और पार्क रोड से त्रावड़ी चौक की तरफ हम जब बनीगाला को क्रॉस करते हैं तो 1-1.5 किलोमीटर के बाद जो है ना यहाँ का एंट्रेंस आता है। यहाँ पे लेफ़्ट होते हैं जो कुरी रोड की तरफ, और जो पार्क रोड पार्क व्यू सिटी भी बन रहा है जिस रोड पे आगे जाके, और बहरिया इंक्लेव को भी वो रोड जाता है। वहाँ से कुरी रोड पे राइट होके जैसा एंट्रेंस स्टार्ट में मैंने आपको सारा ओवरव्यू दे दिया रोड का भी। और ये है जी सूरत हाल इस सोसाइटी का। आप देखें प्लॉट्स जो है ना काफ़ी यहाँ पे खाली प्लॉट्स भी मौजूद है। और अगर क्योंकि इस सोसाइटी का जो अमला है वो स्टार्ट में उनका ऑफिस था, और छुट्टियों की वजह से उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन जो सोसाइटी है वो यहाँ पे लोग जो है ना अब रहते हैं। और ये एक मस्जिद बना हुआ है जी, मस्जिद भी बना हुआ है, और मस्जिद स्टार्ट में ही बना हुआ है, काफ़ी शुरू में जब ये सोसाइटी स्टार्ट हुआ था उस टाइम ही बना है, पुराना मस्जिद है आई मीन टू से। तो ये देखें जी सोसाइटी के ये मेन रोड से हम जा रहे हैं, आसपास दाएं बाएं जो है ना घर बने हुए तामीर हो चुके हैं, और लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर है। और इधर जो है ना बिजली है जी, और गैस का मीटर अभी लोगों के लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन गैस कम्प्लीटली जो है ना घरों में नहीं पहुँचा। बाहर तक गैस आया हुआ है, अंदर जो है ना लोगों ने लगाना स्टार्ट किया हुआ है। जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिला उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बिजली का कोई मसला नहीं है, पानी का कोई मसला नहीं, पानी लाइन का भी है, और यहाँ बोरिंग का
बड़ा ज़बरदस्त बोरिंग का पानी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं है, मतलब बोर भी कराना हुआ तो बहुत कम जो है ना गहराई पे आपको पानी भी मैसर है यहाँ पे। और ये जो है ना मेन रोड जाता है जी आगे जो है ना इनकी न्यू कटिंग है जी, ये यहाँ से आगे मज़ीद जो है ना इस सोसाइटी को एक्सटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों को जो है ना ज़मीन थोड़ा सा सस्ता मिलेगा स्टार्ट से। जो हमने इंट्रेंस के एरिया को जो दिखाया वहाँ पे ज़मीन महंगा है, और इस एरिया में थोड़ा बहुत ज़मीन आपको सस्ता मिलेगा उसके कंपैरेटिवली। और ये रोड जी आगे तक जाएगा और काफ़ी मज़ीद जो है ना इस सोसाइटी को एक्सटेंड करेंगे। तो मैंने सोचा जी ये शॉर्ट सी वीडियो में आप लोगों को इस रावल इंक्लेव फ़ेज़ 1 का भी ओवरव्यू दे दूं। और जैसे कि फ़ेज़ 3 का मैंने ओवरव्यू पहले ही दे चुका हूं, और क्योंकि वो वहाँ पे ज़मीन काफ़ी सस्ता है इस वजह से मैंने पहले वो वीडियो अपलोड किया। अब ये फ़ेज़ 1 भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि कंपैरेटिवली आप जज कर सकें कि देखें फ़ेज़ 1 में भी स्टार्ट में जो है ना 11 से 15 के रेंज में प्लॉट मिल रहा था 5 मरले का, और आज जो है ना 2-2.5 साल के अंदर अंदर 45 लाख का हो गया है प्लॉट। तो इसी तरह वहाँ का जो है ना ज़मीन भी रैपिडली उसका भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है। और वहाँ पे मैंने दिखाया जो एक खूबसूरत सा गेट भी लगा हुआ है, और अंदर भी ज़मीन जो है ना काफ़ी प्लेन है, और मौके के प्लॉट्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो वो इमीडिएटली अपने नाम पे आप ट्रांसफ़र करा के वहाँ पे आप घर तामीर कर सकते हैं। और यहाँ तो वैसे भी लोग रहते भी है, वहाँ पे भी लोग रहना शुरू हो गए। तो कंपैरेटिवली बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप वहाँ पे फ़ेज़ 3 के अंदर भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको काफ़ी सस्ता प्लॉट मिल सकता है। तो जी ये मेरा आज का रिव्यू इस रावल इंक्लेव फ़ेज़ 1 के हवाले से। होपफुली इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक मिला होगा आप लोगों को। अगर किसी भाई ने इन्वेस्टमेंट करना है तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। और ये आपको स्क्रीन पे अपना नंबर भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगले कंटेंट में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई प्रॉपर्टी के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इन्फॉर्मेशन। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। मीरबाज़ ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।